तो हेलो एवरीवन, आज का जो ब्लॉग है वो है मालवीय नगर दिल्ली का। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो आज मैं गई थी दिल्ली, और दिल्ली का जो ये ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग मैंने आपको ये डाला है, थोड़ा सा छोटा नहीं है, आई थिंक 10 मिनट्स समथिंग का है। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली में मालवीय नगर मार्केट में। और मालवीय नगर मार्केट में यहाँ पर हम गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे और हम लोग अपनी स्कूटी पर सवार हो चुके हैं। दिल्ली में एक कानून है कि यहाँ पर हेलमेट 2 बंदे होते हैं तो 2 बंदों को भी हेलमेट यहाँ पर लगाना होता है, वेयर करना होता है। और दिल्ली का ट्रैफिक, माय गॉड, यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो आप हाउस देख रहे हैं, ये है हॉन्टेड हाउस। ये हौज खास का हॉन्टेड हाउस है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो जूम करके जितना कैप्चर हुआ उतना मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको हॉन्टेड हाउस दिखा दिया। उसके बाद हम लोग चल दिए थे। चल कितने रहे थे, खैर हम लोग तो वैसे भी ट्रैफिक में ही थे। ट्रैफिक इतना रहता है वहाँ पर, थोड़ा चलो फिर ट्रैफिक, फिर थोड़ा चलो फिर ट्रैफिक रहता है। बट फिर भी हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में। यहाँ पर हम जगन्नाथ जी के मंदिर पर पहुँच के हमने अपनी चप्पल वगैरह उतार दी थी। फिर हम अपने मंदिर में अंदर एंटर कर रहे थे। और बहुत ही गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अंदर एंटर करने के टाइम में इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा यहाँ का मंदिर, और बहुत सुंदर दर्शन थे। सबसे पहले गणेश जी बाबा के मैंने यहाँ पर दर्शन आप लोगों को करा दिए हैं। उसके बाद यहाँ का जो अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। और उनकी जो माला की जो बनी हुई नथ थी, ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही सुंदर लगी। तो बहुत सुंदर यहाँ का दर्शन थे। और हम लोगों ने यहाँ पर देखो मंदिर में कर लिया एंटर। यहाँ पर सभी राधे राधे का भजन हो रहा था, यहाँ पर भजन चल रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इससे और अच्छी वाइब्स आ रही थी। और हमने दर्शन कर लिए। पंडित जी ने हमको चंदन लगाया, प्रसाद दिया, पंचामृत दिया। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखो ऊपर कितने सारे भगवान हैं, सारे भगवानों के अवतार हैं, नवग्रह हैं इधर, सारे दर्शन, सारी माताओं के, अपनी देवी माओं के इधर देखो, आपको दिखा रही हूँ मैं, ये सारे दर्शन इधर कलाकारी से चित्रकारी यहाँ पर की गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन थे और इतना प्यारा यहाँ पर झूमर ये लग रहा था। फिर आगे की साइड में, आगे आएगा ब्लॉग में, आगे की साइड में मैं आपको बताऊंगी कि इधर और क्या क्या मतलब मंदिर में था। तो बहुत सुंदर दर्शन, सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं, कितने सुंदर यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन हैं। और यहाँ पर सामने देवी माँ बैठी हुई हैं, उनके हाथ जोड़ करके। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन हमने कर लिए हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सारे भगवानों के जो अवतार हैं, सभी यहाँ पर चित्रकारी से बनाए गए थे। ये देखिए, आपको मत्स्य अवतार है, कच्छ अवतार है, यहाँ पर भगवान ने जो काले नाग पर जो दर्शन दिखाए थे, सारे अवतार यहाँ पर आप लोगों को दर्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पर चित्रकारी की गई थी, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो सारा मैंने यहाँ पर आपको दर्शन करा दिया है अंदर मंदिर का। अभी हम लोग अंदर ही थे, हम लोग काफ़ी देर अंदर हमने काफ़ी देर अंदर यहाँ पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि हमको यहाँ पर भजन वगैरह हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी देर तक हमने दर्शन किए। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि अभी दर्शन हो चुके हैं, बाहर जाओ या जो भी है। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए सच में। पंडित जी ने भी हमको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दर्शन कराए थे, और उन्होंने प्रसाद दिया, सब कुछ पंचामृत वगैरह दिया। उन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला कि अभी आप दर्शन कर चुके हैं या बाहर जाइए, कुछ भी। यहाँ पर आराम से आप कितनी भी देर बैठ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर। भोग का यहाँ पर टाइम हो चुका था। यहाँ बताते हैं कि इस मंदिर में भोग लगता है 9 बजे के बाद। फिर यहाँ पर पंगत भी बैठाई जाती हैं, और प्रसाद भी बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का। तो हम लोगों ने प्रसाद तो, और आरती के लिए तो हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि हमको लेट हो रहा था। मुझे यहाँ से फिर मथुरा भी निकलना था। तो हम लोग बाहर आ गए थे, बाहर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ही जहाँ मैं आई थी अपनी मौसी की लड़की के यहाँ पर, उनके बेटे का ही सामने ही स्कूल था, उसका बैग था। और फिर हम लोग यहाँ पर आगे आए थे। ये देखिए कितने सारे आगे यहाँ पर माता जी के घोड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये क्यों थे वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, क्योंकि माता जी की सवारी है यहाँ पर। हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने हमको बताया था कि ये माता जी के घोड़ों की सवारी है, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे घोड़े आते हैं। दर्शन करने जो आते हैं वो रख जाते हैं यहाँ पर। कितने सुंदर अद्भुत दर्शन थे यहाँ पर। तो दर्शन हमारे यहाँ पर हो चुके थे, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। अब हम लोग बाहर निकल के आए थे, बहुत ही सुंदर ज़्यादा दर्शन हमने यहाँ पर कर लिए। फिर हमने परिक्रमा लगाई थी, यहाँ पर सारे देवी देवता और भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पर ये भी दर्शन हमने कर लिए थे। दर्शन करने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद में सारा व्यू मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर इतनी सुंदर माता जी का मंदिर था, यहाँ पर इतना सुंदर दर्शन थे। और
इतना साफ़ सुथरा मंदिर था। जब हम पीछे मंदिर की साइड में गए थे तो यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, भोग बन रहा था वहाँ पर। और बताते कि यहाँ पर पंगत भी लगती है 9:30 बजे के बाद, तो आप फ्री में यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं। और जगन्नाथ जी का बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। हम लोग यहाँ पर रुके नहीं थे क्योंकि यहाँ पर मंदिर की आरती के लिए भी हमको नहीं रुकना था, क्योंकि हमको अगर हम आरती पर रुकते तो हमको पूरी आरती करके आधे घंटे की आरती करके जाना पड़ता, इसलिए हमको क्योंकि मथुरा भी लौट के जाना था, इस वजह से हमने यहाँ पर आरती नहीं की थी। पर हम दर्शन करके यहाँ पर आगे मैंने आपको देखो भोले बाबा भोलेनाथ के भी यहाँ पर अच्छे से दर्शन कराए हैं। और दर्शन कराने के साथ कितना क्लीन मंदिर आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा क्लीन मंदिर है। दर्शन हमारे हो चुके थे, अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर एंटर कर रहे थे। बाहर का भी मैंने आपको यहाँ पर आपको पूरा मंदिर दिखा दिया है, कितना सुंदर मंदिर और कितना साफ़ सुथरा मंदिर है। यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, इतना साफ़ सुथरा मंदिर था। इतने सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम लोगों को ब्लॉग छोड़ के आप लोग मत जाना, क्योंकि इसमें और भी दर्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमारे यहाँ पर दर्शन हो चुके थे और अब हम लोगों ने यहाँ पर चप्पल पहन ली थी। पहनने के बाद में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट मंदिर की ओर चल दिए थे। तो गाइज आप ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज पर उसको फॉलो कर देना। यहाँ पर हेलमेट 2 लोगों को लगाना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, जैसा कि वो लोग अपनी बुलेट पर थे और मैं और पायल अपनी गाड़ी मतलब अपनी स्कूटी पर थे। तो हम लोग 4 व्हीलर से नहीं आए थे, यहाँ पर 2 व्हीलर से आए थे, क्योंकि यहाँ पर रश इतना रहता है कि ट्रैफिक इतना रहता है। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, नहीं होता। फिर यहाँ पर एक कॉलेज था, यहाँ पर गौरव जी यानी राधा के हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पर इस कॉलेज में पढ़े हैं, वो बता रहे थे कि ये कॉलेज है। फिर यहाँ पर और ये है बड़ा अस्पताल यहाँ का, दिल्ली का बोलते हैं बड़ा अस्पताल है यहाँ का। और फिर हम लोग आगे की ओर चल दिए थे। नहीं, ये बड़ा अस्पताल नहीं था, सॉरी, ये था पॉलीटेक्निक, मतलब ये खजानी जो बोलते हैं ना, वो फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं, जो सारे मतलब वो निकले हैं यहाँ से, सब्यसाची वगैरह वो सब इसी पॉलिटेक्निक से फैशन डिज़ाइनर करके यहाँ पर से निकले हुए हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पर गीता मंदिर, ये हौजखास का गीता मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। फिर हम आगे की ओर आ गए थे, जितने भी सब्यसाची वगैरह वो सब निकले थे वो सब वहीं उसी कॉलेज से निकले थे। अब ये जो सलून था मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो सलून था, यहाँ पर सारे बड़े बड़े स्टार और जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं वो सब इसी सलून में आते हैं कटिंग या फिर अपना सारा ट्रीटमेंट लेने के लिए। ये वो वाला सलून था। यहाँ पर मैंने आपको 2 मंदिर के दर्शन कराए, एक कॉलेज का, एक बड़ा अस्पताल दिखाया था, और एक यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ दिए थे अपनी मंजिल की ओर, और हमको अभी एक और दर्शन करने थे जो कि था हौजखास गीता मंदिर नहीं था, ये यहाँ पर था मालवीय नगर का गीता मंदिर। बहुत ही सुंदर यहाँ का भी दर्शन था। ये आपको रामजी और सीजी बाबा दिख रहे हैं, ये LED लाइट थी इनमें, बट इनके पीछे ना अलमीरा थी। बहुत ही सुंदर यहाँ का दर्शन था, बहुत ही सुंदर दृश्य था, मज़ा आ गया दर्शन करके। और फिर जब मैं यहाँ पर परिक्रमा लगाने गई थी गाइस, आपको सच बता दूँ, मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको दिखाती हूँ, अभी यहाँ पर दर्शन कर लिया, हम परिक्रमा लगाने जब गए तो 2 बार मेरे को ऐसा हुआ कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, बट मैं नहीं निकल पाई थी। फिर लास्ट में परिक्रमा लास्ट में मेरी पूरी हो गई। फिर मैं यहाँ से जब बाहर निकली, बाहर की ओर बहुत ही सुंदर दर्शन किए। फिर यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर, तो यहाँ पर कैलाश टाइप का यहाँ पर बनाया गया था, वो भी दर्शन हमने कर लिए थे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर पिंडी थी, वहाँ भी सभी लोग जल चढ़ाते थे। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जल चढ़ाई थी, उसका हाथ नहीं पहुँचा था, पायल ने उसको ऊपर किया और उसको जल चढ़वाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने रात का टाइम था तो हमने जल नहीं चढ़ाया, अपनी अपनी मानता है, आदमी मानता है, कोई नहीं चढ़ाता है, कोई चढ़ाता है, तो हम लोगों ने नहीं चढ़ाया था रात में। फिर हम लोगों का जाने का टाइम आ गया था, राधा साइड हो रही थी, फिर हमने एक दूसरे से बाय किया और हम लोग चल दिए थे वृंदावन और मथुरा की ओर। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, इस ब्लॉग को पूरा देखना क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्लॉग बाकी है। फिर हमने यहाँ पर हमारा CNG ख़त्म हो गया, तो फिर हमने यहाँ पर गाड़ी में CNG भरवाया और थकान इतनी हो चुकी थी, पूरा दिन हो चुका था, हमको तो थकान इतनी हो गई थी कि बस अब कैसे भी घर पहुँचे। फिर हमको भूख लगाई थी, हमने कुछ खाया, यहाँ पर डिनर किया था। डिनर करने के बाद में हम लोग आगे चल दिए थे और अपने मथुरा वृंदावन की ओर, क्योंकि अब हमको यहाँ पर रात में 1:30 बज चुका था, तो हमको घर जल्दी से जल्दी पहुँचना था और टाइम भी काफ़ी लग चुका था। वृंदावन में हमने कर लिया था यहाँ पर एंटर। वृंदावन में एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमारी जो गाड़ी थी 1-2 बार मतलब 1-2 जगह पर रुकी थी, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ पर एंटर देखो, हमने वृंदावन के गेट पर एंटर कर लिया यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो था यहाँ पर हरियाली तीज के दर्शन थे। यहाँ पर हरियाली तीज जो होती है, हरियाली तीज पर क्या है, सबसे बड़ा वृंदावन का मेला होता है। हरियाली तीज पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेम मंदिर के बाहर
बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोग ऐसे ही बाहर की ओर सो रहे हैं। 2 बजे का टाइम, 2 बज गए थे गाइस हमको यहाँ पर आते आते। फिर भी देखो रात में कितना यहाँ पर रश था। इसलिए था क्योंकि इतने लोग 2 बजे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने थे। यहाँ पर रात से ही गाड़ियाँ, 2 व्हीलर वगैरह सब बंद हो जाते हैं, बट हमारी गाड़ी तो लोकल थी, इसलिए उन लोगों ने अंदर एंटर करने के लिए दिया हमको। लेकिन अगर मॉर्निंग होता तो वो लोग एंटर नहीं करते, क्योंकि भाई इतना रश ही यहाँ पर इतना हो जाता है कि यहाँ पर 2 व्हीलर चलना भी मुश्किल हो जाता है। 2 व्हीलर तो ज़्यादा चालू रहते हैं, ऑटो चालू नहीं रहते। वो मैंने आपको जो ब्लॉग डाला होगा उसमें बताया था, जो अभी मैंने जो नेक्स्ट अभी जो मॉर्निंग में ब्लॉग डाला था उसमें आप लोगों को बता ही दिया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको